अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़े नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और जो चंद अफ्तारियाँ और सहरियाँ रह गई हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को वसी से वसी तर करे और जो रमज़ान के दिन रह गए हैं उनके सदक़े अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करे। और अब तो रमज़ान को अलविदा कहने का जो है वो वक्त आ गया है और आज वैसे भी इबादत की रात है, 27वीं रात है। तो अल्लाह ताला इस रात के सदक़े सबकी मुश्किलों को आसान कर दे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है ये टाइम था तकरीबन 2 सवा 2 का टाइम था। हम लोग रात जागते रहे थे, नींद नहीं आ रही थी, तो इसमें फिर हमने इबादत की, नमाज़ कुरान पढ़ते रहे। क्योंकि जब नींद नहीं आती तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं स्पारा खोल लेती हूँ और नमाज़ कुरान का जो है वो करना शुरू कर देती हूँ, स्पारे का पढ़ लेती हूँ। भाई अब नींद नहीं आ रही तो क्या करें, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 1 बजे 1 डेढ़ का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा अब क्या सोना, तो फिर मैंने जो है ना ये काम शुरू कर दिए थे। और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरा 27वां स्पारा है, तो ये मैं पढ़ रही हूँ। और साथ में फिर मैंने पढ़ के और उसको मैंने कुरान पाक को रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने भिंडी का काम शुरू कर दिया और मैं अंदर कमरे में ही बैठ के कर रही थी क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो किचन में इतनी देर खड़ा नहीं हो जाता। और मैं कमरे में बैठ के सारा जो मसाला वगैरह तैयार कर लेती हूँ और जाकर किचन में इसको बना लेती हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि किस कदर गर्मी पड़ रही है और कितनी ज़्यादा जो है तपिश है। तो यहाँ पर अभी 2:15 हुए थे, तो मैंने फिर सिलेंडर जला लिया क्योंकि गैस तो 3 बजे आती है। और मैंने कहा चलो मैं साथ में ना भिंडी को जो है वो बना लेती हूँ। रात में जो है वो मैंने सालन नहीं बनाया था, बस सहरी का अफ्तारी करके ही, तो उसमें बच्चों का पेट भर गया था और खाना किसी ने नहीं खाया। मुझे पता था इन्होंने नहीं खाना, तो फिर मैंने कुछ नहीं बनाया था। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना सहरी में भी मसाला भिंडी बना ली है। ये बहुत ईज़ी से बन जाती है, आसानी से बन जाती है और जल्दी बन जाती है। तो ये बहुत अच्छी इसकी सिंपल सी रेसिपी है। बस मैंने आधा किलो भिंडी ली है और आधा किलो से थोड़ा सा कम मैंने प्याज लिया, 2 से 3 टमाटर लिए। प्याज ब्राउन हो गया तो मैंने इसको जग में डाल के, जूसर जग में डाल के इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। टमाटर भी डाल दिए इसमें, थोड़ा सा लहसुन डाला और दही डाला इसमें। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। और जैसे ही भिंडी जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई, जब मैंने देखा कि वो उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने फिर उसमें ये सारा जो मसाला मैंने बनाया था ये मैंने इसमें डाल दिया। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाली, 1 चम्मच मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली थी और इसमें हल्दी थोड़ी सी ऐड की और बस थोड़ा सा इसको भुना था, तो ये तैयार हो गया था। तो आप बताएं कि आप लोगों की रमज़ान कैसे गुज़रे और बाकी जो दिन रह गए हैं उनकी आपने प्रेप कैसे की हुई है, किस तरह से आपने उनको सेलिब्रेट करना है और आज रात इबादत की है। तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी परेशानियां, तंगदस्तियाँ जो भी यानी कि इंसान की लाइफ में होती हैं परेशानियाँ, अल्लाह को सब पता होता है। तो बस आप लोगों ने जो है ना वो मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है आज की रात के सदक़े, और मैं भी आप लोगों के लिए ज़रूर दुआ करूँगी। तो बस ये देखिए जी, यहाँ पर जो भिंडी वो अच्छे से फ्राई हो गई थी और इसमें फिर मैंने जो है ना वो मसाला डाल दिया। अब मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालकर इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। इतना भूनना है कि इसका जो ऑयल है वो नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसको रोक देंगे और इसको हमें उतार देंगे। तो बस जी इस तरह से मैंने भिंडी तैयार कर ली और बहुत अच्छा लगता है। आज की जो रात है इबादत की, वैसे भी रमज़ान की सारी रातें ही इबादत की होती हैं। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम लोग अपने दिन और रात इबादत में गुजारें, अल्लाह ताला को खुश करें। हम लोग तो वैसे बहुत गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह को खुश नहीं कर सकते हम जितनी भी इबादत कर लें, क्योंकि हम गुनाहगार ही इतने हैं कि हम जितनी भी इबादत कर लें, माफ़ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो बस ये है कि आज की रात की सदक़े, माह रमज़ान के सदक़े अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाह कबीरा सगीरा जो हमने जाने अनजाने में किए हैं वो सारे माफ़ फरमा दे, अल्लाह आमीन। तो यहाँ पर जो है मैं अब लस्सी बना रही हूँ। भिंडी हमारी तैयार हो चुकी थी, तो लस्सी मेरे घर में डेली इफ्तारी में ज़रूर बनती है, सहरी में भी बनती है। तो यहाँ पर मैं ये बाल्टी भर के जो है ना, ये जिसको डोल कहते हैं हमारी ज़ुबान में, ये मैं भर के बना लेती हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे बच्चे भी सारे रोज़ा रख रहे हैं और घर में सारे अफराद डेली यानी कि रोज़ा रखते हैं। तो उसके लिए फिर जो है ना मुझे डोल भर के लस्सी का बनाना होता है। लस्सी के बगैर हमें ना सहरी जो है वो बिल्कुल अधूरी लगती है।
तो ये देखें जी, बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी मेरी मसाला भिंडी तैयार हो गई है। तो बस ये एक बाउल बना था और इसी में हमने जो है ना सहरी कर ली थी, सबको पूरा आ गया था। और इतनी टेस्टी बनी थी, इतने मज़े की बनी थी कि आप ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये मसाला भिंडी कैसी लगी। तो यहाँ पर जी लस्सी तैयार हो रही है। लस्सी में मैंने आधा किलो दही डाल दिया था और तकरीबन 1 जग मैंने पानी का डालकर और 1 कप मैंने इसमें चीनी का डालकर, तो इसको मैंने हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लिया और बर्फ़ डाल दी। वैसे तो मौसम इस तरह का है कि बर्फ़ जो है वो नहीं डालनी चाहिए, लेकिन वो दही बहुत गर्म था और पानी भी गर्म था, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ी सी बर्फ़ ऐड कर दी। तो यहाँ पर जी बन रहे हैं पराठे, और पराठों की बस मैं ये शेप बना रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सी शेप्स हैं, तो वो जो है मैं बनाती रहती हूँ। तो आज बच्चों ने कहा कि मम्मा हमने जो है ना बल वाले और रोल वाले पराठे खाने हैं, तो मैं इस तरह का ये पराठा बना रही हूँ। ये इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का बनता है ना कि आप मुंह में डालेंगे ना तो बिल्कुल मुंह में घुल जाता है, पता ही नहीं चलता कि आपने मुंह में पराठा भी डाला है कि नहीं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप तो वैसे भी रमज़ान के बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, 3 से 4 दिन रह गए हैं, लेकिन यह है कि हम बाद में भी बच्चों को ये बना कर दे सकते हैं। अगर आप लंच में बना कर देंगी स्कूल के लिए तो ये एंड टाइम तक ये सॉफ्ट ही रहता है, ये हार्ड नहीं होता, सख्त नहीं होता, नरम रहता है, क्योंकि इसमें 2 दफ़ा हमने ऑयल लगाया होता है, तो इस वजह से ये इस तरह का मज़े का बनता है। तो ये मैं तीनों बच्चों के लिए जो है पराठा बना रही थी। मैं पराठा नहीं खाती, मैं सिर्फ सादी रोटी लेकर तो उसके ऊपर मक्खन लगा कर उसको चौपड़ के ना मक्खन के साथ, तो वो खाती हूँ, उसमें बड़ा मज़ा आता है। मैं और मेरे हस्बैंड उस तरह से खाते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने 3 पराठे जो हैं वो तैयार कर लिए थे। और आप बताएं कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग हो गई है, किसने किसने कर ली है, कौन कौन रह गया है। तो आप मेरी भी तकरीबन ऑलमोस्ट शॉपिंग हो गई है। इंशाल्लाह मैं आपको कल या परसों ज़रूर अपनी शॉपिंग दिखाऊंगी, अपनी चीज़ें दिखाऊंगी ईद की। और बच्चों की भी सारी तैयारी हो चुकी है। तो यहाँ पर जी ये सहरी हो रही है और मसाला भिंडी के साथ, और उसके साथ लस्सी जो है वो हम पी रहे हैं, और साथ में मैं दही भी रख लेती हूँ अगर किसी ने खाना हो, क्योंकि दही खाने से ना प्यास नहीं लगती। और मेरी आदत है कि मैं जब सारी अफ्तार सहरी कर लेती हूँ तो उसके बाद मैं लास्ट में 2 चम्मच दही के ज़रूर खाती हूँ। इससे सारा दिन आप तरोताज़ा रहते हैं, तवाना रहते हैं, और आपको प्यास भी महसूस नहीं होती। मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, कपड़े भी सिलाई कर रही हूँ, अपने बच्चों के काम भी कर रही हूँ, और मुझे माशाल्लाह से बिल्कुल प्यास का एहसास भी नहीं होता। मैं इस तरह से जो है ना सहरी में खाती हूँ। और ये मैं दिखा रही थी, मैं ना चूड़ियाँ लेकर आई थी, तो वो मैंने पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँ। तो ये चीज़ अब हो गया है अफ्तारी का टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। तो बस आज जो है ना फ्रूट चाट बनाई और साथ में रोल बनाए थे, समोसे बनाए थे। बस अब थोड़ी सी दिन रह गए हैं, और यकीन करें कि बिल्कुल भी ना कोई भी अफ्तारी का काम करने को दिल ही नहीं करता। बस कहते हैं कि बना बनाया कोई से कुछ आ जाए तो हम जो है ना अफ्तारी कर ले। इस दफ़ा तो किसी ने अफ्तारी पे भी नहीं बुलाया। तो बस ये है कि दिल ही नहीं करता। और मैंने सोचा चलो मैं ना फ्रूट चाट तो वैसे पूरे रमज़ान ही बनती रही है, क्रीम चाट, फ्रूट चाट बनाती रही हूँ। तो ये है कि बस अब एंड हो गया है, अब कुछ भी जो है ना दिल नहीं करता, खाने को भी दिल नहीं करता। लेकिन बच्चों का रोज़ा होता है, बच्चों के लिए फिर मुझे ना कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने रोल बना कर तैयार कर लिए थे। पहले जो मैंने रोल बनाए थे, बना कर फ्रीज़ किए थे, तो वो ख़त्म हो चुके थे, तो फिर मैंने और बना लिए। और यहाँ पर मैं दूध जाम शीरी बना रही हूँ, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। उनका रोज़ा होता है तो फिर मैं ये ज़रूर बनाती हूँ। तो ये जनाब यहाँ पर हमारा जो है अफ्तारी का दस्तरखान सज चुका है। अब हम करेंगे अफ्तारी। और यहाँ पर मैंने दूध जाम शीरी बनाई है, दही भल्ले बनाए हैं, और ये मैकरोनी बना ली थी, साथ में रोल थे, समोसे थे, और फ्रूट चाट थी। तो मैंने बच्चों को आज कहा, मैंने कहा कि आज मैं ना लास्ट ये आप लोगों की इतनी अफ्तारी बना रही हूँ, साथ में फ्रूट था, ये खरबूजा और तरबूज, ये सारा कुछ। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा आज ये समझो कि आज आपकी ना लास्ट अफ्तारी, इसके बाद मैंने रोटी बनानी है, सालन बनाना है, और वही तुम लोगों ने खाना है। तो कहती नहीं मम्मा ये क्या हुआ। मैंने कहा बस ये ऐसे ही हुआ। तो बस बच्चे हैं जी, बच्चों का दिल करता है खाना, तो इन्होंने इतना को ख़ास होता नहीं है, लेकिन इनकी कोशिश ये होती है कि दस्तरखान पे हर चीज़ मौजूद हो। तो आप बताएं, आप लोगों के भी दस्तरखान पे इसी तरह सारी चीज़ें होती होंगी, लेकिन खाने को दिल नहीं करता होगा। बस बाद में फिर बच्चे जो है ना थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं रात तक। तो बस उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर जी रात का टाइम है, तो बच्चों का दिल कर रहा था कुछ खाने को, तो हमने सैंडविच बना दिए, मकरोनी वाले सैंडविच बनाए हैं। तो बस जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।